बलवान वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिध्य जात्यन्तसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा विरचित, जिसका अपर नाम है जिन प्रवचन रहस्य कोश, हमारे समक्ष विराजमान है, जिसकी चर्चा हम विगत कई दिनों से कर रहे हैं। इस ग्रंथ में 8 श्लोक, मतलब ग्रंथ प्रारंभ होने के पहले की जितनी भी पीठिका स्वरूप श्लोक थे वो हम पूर्ण कर चुके थे कल, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। अब आज कल से हमने ग्रंथ प्रारंभ कर दिया था श्लोक क्रमांक 9 से, आज उसकी ही चर्चा करेंगे। उसके पहले अभी तक जितनी गाथाएं हमने पढ़ी है तो स्टार्टिंग में 5 मिनट सबका पाठ करके फिर नया स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 21 पर 21 पाठ करते हैं, सब लोग साथ में ही बोलेंगे। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। प्रश्न क्रमांक शिवजीवं निषिद्धजात्यन्तसिन्दूरविधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। 25 प्रश्न क्रमांक 25 लोकत्रयैकनेत्रं निरूप्य परमागमं प्रयत्नेन अस्माभिरुपोद्रियते विदुषां पुरुषार्थसिद्ध्युपायोऽयम्। 26 मुख्योपचार विवरण निरस्तदुस्तरविनेय दुर्बोधा व्यवहार निश्चयज्ञा प्रवर्तयन्ते जगति तीर्थम्। 28 निश्चयमिह भूतार्थं व्यवहारं वर्णयन्त्यभूतार्थं भूतार्थबोधविमुखः प्रायः सर्वोऽपि संसारः। 30 अबुधस्य बोधनार्थं मुनीश्वरादेशयन्त्यभूतार्थं व्यवहारमेव केवलमवैति यस्तस्य देशना नास्ति। 32 माणवक एव सिंहो यथा भवत्यनवगीतसिंहस्य व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां यात्यनिश्चयज्ञस्य। 33 व्यवहार निश्चयौ यः प्रबुद्ध तत्त्वेन भवति मध्यस्थः प्राप्नोति शिष्यः। इतनी गाथाएं हम पूरी कर चुके थे। ये कौन से नंबर का और कौन से नाम का स्वाध्याय किया अभी हमने? नहीं, ये अभी अपन ने जो पाठ किया इसको कौन सा स्वाध्याय कहते हैं? 5 अंगों में कौन सा अंग है ये? नहीं, नहीं नहीं, वो तो चिंतन था। कौन सा? आमनय। सही, आमनय नाम का स्वाध्याय अभी हमने किया। पाठ करना, गाथाओं का पाठ करना, उसको याद करना, ये आमनय नामक स्वाध्याय होता है। ठीक है, क्षयोक्षम है अपना अपना, जिसको जितना याद रहे। अब इसमें
कोई ऐसे नहीं बता सकते अपन, जिसको जितना याद रहता है अपने श्रेयोक्षम प्रमाण याद रहता है। ठीक है, चलो अभी ग्रंथ प्रारंभ कर चुके थे अपन, और कल श्लोक का शब्दों से अर्थ हमने देख लिया था। आज टीका और भावार्थ पर चर्चा करेंगे। हाँ, समुदय मतलब सम प्लस उदय, मतलब सम्यक प्रकार से जो उदय होता है उसे उत्पादी उदय, वही उदय मतलब यही, उत्पाद मतलब ही उदय होता है। तो यहाँ पर ऐसा है कि कभी कभी श्लोक में शब्द बिठाने के लिए शब्दों का परिवर्तन करना पड़ता है। हाँ ये भी है, और उस श्लोक में उत्पाद बैठ ही नहीं रहा होगा तो उस हिसाब से। चलिए श्लोक क्रमांक 9 का पाठ करते हैं, मेरे पीछे बोलना फिर अपन साथ में। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जितः स्पर्श रसगंध वर्णैः गुणपर्यय संवेतः समाहितः समुदय व्यय द्रव्यैः। साथ में बोलेंगे। अस्ति पुरुषश्चिदात्मा विवर्जितः स्पर्श रसगंध वर्णैः गुणपर्यय संवेतः समाहितः समुदय व्यय द्रव्यैः। देखिए इस श्लोक को हमने शब्दों से अर्थ देखा था, वही देख के फिर आगे हाँ हाँ वो पाठ कोई दिक्कत नहीं ऐसे। हाँ अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ चार, और ऐसा भी है कहीं कहीं ग्रंथों के कहीं कहीं ऐसे उल्लेख मिलते हैं। हाँ हाँ कोई बड़ी भूल नहीं है, ऐसे चल जाता है। हाँ देखिए अस्ति मतलब है, ठीक है, पुरुषः पुरुष है, तो क्या है, चिदात्मा चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जिसमें चेतना स्वरूप है। चेतना मतलब ज्ञान, तो ज्ञान स्वरूप ऐसा आत्मा है। विवर्जितः मतलब जिसमें नहीं है, क्या नहीं है, स्पर्श रस गंध और वर्ण, ये जो उद्गल के गुण है वे आत्मा में नहीं पाए जाते। फिर गुण पर्याय संवेतः, गुण और पर्याय से जो संवेत है, गुण और पर्याय वाला है, जिसमें गुण और पर्याय कैसे एक में एक है, अलग अलग नहीं है। समाहितः द्रव्य आत्मा है ना, हाँ पुरुष वो द्रव्य है, तो द्रव्य कैसा है, गुण और पर्याय वाला है, ऐसा कहते। फिर समाहितः मतलब जिसमें क्या क्या युक्त है, उससे क्या क्या युक्त है या फिर क्या क्या समाहित है। तो समुदय मतलब उत्पाद, व्यय मतलब नाश, और द्रव्य मतलब उसकी नित्यता स्थिरता, ये उसमें विद्यमान है, मतलब उत्पाद व्यय और द्रव्य से वो संयुक्त है। इस प्रकार पुरुष का लक्षण कहा गया है। देखिए अब अपने जैन दर्शन में जब भी लक्षणों की चर्चा चलती है, तब कोई भी चीज़ का अपन लक्षण बनाते हैं, तो लक्षण कैसा होना चाहिए कि ऐसा लक्षण होना चाहिए जो सम्यक लक्षण किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा न्याय शास्त्रों में ऐसी मिलती है कि ऐसा लक्षण जो बाकी मिली हुई, बहुत सारी मिली हुई चीज़ों में से अपने को एक चीज़ निकालनी होती है, तब अपन लक्षण बनाते हैं। मतलब अगर जैसे यहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी है और मुझे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चाहिए, अब ये कौन से ब्लू कलर का है, तो मैं बहुत सारी पुस्तकों में क्या कहूँगी, जो ब्लू कलर का ग्रंथ है वो तुम ले, तो मैंने इस ग्रंथ का लक्षण क्या बनाया, पुरुषार्थ ब्लू कलर, ये इसका लक्षण बनाया। या फिर क्या बना सकते थे, जिसपे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखा हो वो लक्षण है। ऐसे अपन लक्षण बना सकते किसी भी वस्तु के लिए। जैसे बहुत सारी दालें रखी हो, बहुत सारी दाल, उसमें से दाल है, चावल है, गेहूँ है, ऐसे बहुत सारा रखा। अब हमें गेहूँ चाहिए तो हम क्या कहेंगे, जो ऐसे ऐसे वर्ण का हो, जो जैसा गहरा उसका जो भी कलर होता है, तो उस कलर का हो वो उठा लाना, मतलब अपन ने उसका लक्षण बनाया, एक पहचान का चिन्ह बनाया। डब्बों में दालें वगैरह रखी होती है, किसी को बोलना होता है, ब्लू कलर का डिब्बा है ना वो लेके हाँ बस ऐसे अपन ने उस डब्बे का लक्षण बना दिया, उसके पहचान का चिन्ह बना दिया। वैसे यहाँ पे भी जो पुरुष का लक्षण बताया जा रहा है, तो न्याय शास्त्रों में ये लक्षण की एक परिभाषा तो ये है कि जो बहुत सारी चीज़ों में से, मिली हुई बहुत सारी चीज़ों में से अलग करने वाला जो गुण हो, अलग करने वाला जो हेतु हो, उसे क्या कहते हैं, लक्षण।
वो लक्षण। अब वो लक्षण 3 दोषों से रहित होना चाहिए। कौन से 3 दोष? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। ये 3 दोषों से वो लक्षण कैसा होना चाहिए? रहित। तभी वो लक्षण क्या कहलाएगा? सम्यक लक्षण कहलाएगा, वरना वो लक्षण झूठा। जैसे अगर अभी यहाँ पे तो हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया कि वो ब्लू कलर का डब्बा उठा ला, पर क्या वो लक्षण? ब्लू कलर के डिब्बे। हाँ भाई, वो लक्षण में अपन ऐसा देख सकते ना, वो डब्बा ब्लू कलर का तो है, तो ब्लू कलर के और डब्बे नहीं है क्या? ऐसे बहुत सारे अब दूसरे भी हो तो अपन कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए लक्षण कैसा होना चाहिए? ऐसा जो सिर्फ उसमें ही पाया जाए, बाकी किसी में पाया जाएगा तो अपने को कंफ्यूजन होगा, और उसमें भी पूरी तरह से पाया जाए। ऐसा नहीं कि आधे डब्बा आधे में और आधे में नहीं, तो इससे उसमें पूरा होना चाहिए और होना भी चाहिए। ऐसे अभी 3 दोषों की भी चर्चा अपन करेंगे। यहाँ पे तो अपने को जो भी शब्द नहीं, अनेकांत तो वस्तु है, उसको कहने की पद्धति स्याद्वाद। तो हर शब्द अनेकांतमय नहीं होता, हर वस्तु अनेकांतमय होती। जैसे अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और संबंध दोष से रहित, ये तो नास्ति पक्ष से हुआ। अस्थि पक्ष से, अस्थि मत से ये जो परस्पर मिलने वाली चीजों में से एक को निकालने वाला जो हेतु, अलग करने वाले हेतु को लक्षण कहते हैं। ये अस्थि रूप से, इससे रहित होना चाहिए, और इसको ही सेम चीज को पॉजिटिव में बोलते हो, इससे सहित नहीं होना चाहिए। तो ये सहित नहीं में वो पॉजिटिव। हाँ जैसे अस्थि में तो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट बता दिया, अस्थि पुरुष चिदात्मा। हाँ, तो ये हाँ, यहाँ पे भी 3 लक्षण तो पॉजिटिव है और एक निगेटिव वाला है। तो ऐसे ही अस्थि रूप से तो 3 लक्षण का है और नास्ति रूप से 1 लक्षण का है। तो वस्तु होती है अनेकांतात्मक, शब्द नहीं होते अनेकांतात्मक। इस शब्द जब आ जाएंगे वहां पे स्यात लग जाएगा, तो वो फिर वैसे अनेकांत को दर्शाएगा, पर वस्तु होगी, शब्द कोई अनेकांतात्मक नहीं होता। ठीक है, देखिए 3 लक्षण की चर्चा करते हैं, 3 दोषों की चर्चा करते हैं। ये दोष अपने को हर जगह अपन लगा सकते हैं। मतलब जब भी लक्षणों की चर्चा चलेगी, तब यदि अपन पहचानना हो कि ये लक्षण सही है कि नहीं, क्योंकि तत्वार्थ सूत्र में पूरे सारे ही सूत्रों में लक्षण ही तो कहे गए। जीव किसे कहते हैं, पुद्गल किसे कहते हैं, नरक किसे कहते हैं, स्वर्ग किसे कहते हैं, फिर आश्रव क्या है, बंध क्या है, ये सारे लक्षण ही तो है, उनकी परिभाषा मतलब लक्षण। तो ये सारे लक्षण सही है कि नहीं, इसी को परीक्षा करना कहते हैं। तो लक्षणों की परीक्षा कैसे करेंगे हम? ये 3 दोष होंगे तो वो लक्षण सही नहीं है, हाँ, और ये 3 दोष नहीं होंगे तो लक्षण कैसा है? सम्यक। तो सबसे पहला दोष है अव्याप्ति। अव्याप्ति मतलब कि अब जिस चीज का लक्षण बना रहे हैं उसको कहते हैं लक्ष्य। जैसे अगर मैं इस पुस्तक का लक्षण बना रही तो पुस्तक क्या हो गई? लक्ष्य। जिसका लक्षण बना रहे हैं उसको लक्ष्य कहते हैं। अव्याप्ति दोष क्या होता है कि जब जो हमने लक्षण बनाया वो लक्ष्य में पूरी तरह से नहीं पाया जाए। मतलब कि अगर मैंने गाय का लक्षण बनाया, क्या बनाया, तो अति अव्याप्ति दोष आएगा, कालापन। ठीक है, गाय का लक्षण बनाया मैंने कि जो जो काली होती है वो गाय होती है। तो सारी गाय क्या काली होती है क्या? नहीं, कुछ गाय गोरी भी होती है, कुछ गाय थोड़ी काली थोड़ी गोरी 2 कलर की भी होती है, कुछ ब्राउन भी होती है। तो सारी गायों में वो लक्षण पाया गया क्या? नहीं। इसलिए इसमें कौन सा दोष आएगा? अव्याप्ति। मतलब अभी जिसकी चर्चा चल रही है उसको मुख्य करके बात करें। ठीक है, अव्याप्ति दोष क्यों आएगा? क्योंकि जो लक्षण हमने बनाया, अब उसकी चर्चा करेंगे तब वो उस पर भी डिस्कशन कर लेंगे। जो लक्षण हमने बनाया वो लक्ष्य के सर्वदेश में नहीं पाया जाता, समान रूप से सर्वदेश में नहीं सब में पाया जाना चाहिए। गाय का लक्षण मैंने तो हर एक गाय में कालापन होना चाहिए, पर हर एक गाय में कालापन होता है क्या? नहीं। वैसे यहाँ आत्मा पे, आत्मा का अपन लक्षण अगर ये बनाएंगे कि जो रागादि को बनाएंगे, यदि आत्मा का लक्षण, तो कैसे होगा? यदि तो क्या सारी आत्मा रागादि से संयुक्त है क्या? नहीं। तो सिद्ध भगवान को अपन आत्मा ही नहीं मान पाएंगे, इसलिए आत्मा का लक्षण राग भी नहीं बना सकते, राग आदि। ठीक है, और आत्मा का लक्षण यदि हम बनाए कि जो ज्ञान वाला है वो आत्मा है, तो ये लक्षण कैसे कहलाएगा? इस एक ही दोष पड़ा है हमने, एक दोष की अपेक्षा से बात करें तो कैसा कहलाएगा? सम्यक कहलाएगा, क्योंकि हर आत्मा में होता ही है। हाँ, जितनी भी, चाहे निगोद में हो चाहे सिद्ध दशा में हो, हर आत्मा में ज्ञान तो होता ही है। इसलिए वो लक्षण अव्याप्ति दोष से कैसा है? रहित है। आत्मा का लक्षण यदि हम मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान बनाएंगे, मति श्रुत ज्ञान, तो क्या दिक्कत आएगी? हाँ, सिद्ध भगवान को, अरहंत भगवान को केवल ज्ञान है, तो वो कैसे जीव कहलाएंगे क्या? नहीं।
मतिश्रुत ज्ञान तो कुछ ही जीवों को है ना, सब जीवों को थोड़ी मतिश्रुत ज्ञान। मुक्त जीवों को नहीं है, अनंत भगवान को नहीं है, तो वो फिर जीव नहीं कहलाएंगे। इसलिए केवल ज्ञान में सब आ गए नहीं, सारे ज्ञान को मन में केवल ज्ञान एक अलग ही ज्ञान है। नहीं, ज्ञान के अंदर समाहित नहीं हुई क्यों? नहीं, मतिश्रुत ज्ञान जो है वो मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मतिश्रुत ज्ञान के बाद में अवधि ज्ञान हुआ और अवधि ज्ञान के बाद केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान के अंदर के तीनों ज्ञान समाहित नहीं है उसमें। नहीं, ये अलग है, ये अलग है। मतलब मतिश्रुत ज्ञान के जो विषय है वो सब केवल ज्ञान में जानने में तो आते हैं, पर केवल ज्ञान के अंदर ये सब आए ऐसा नहीं है। ये अलग है, ये ज्ञान अलग है, वो ज्ञान अलग है। एक कहने के लिए ऐसा कहते हैं कि ज्ञान की थोड़ी प्रकटता हुई तो मतिश्रुत ज्ञान कहते हैं, पूर्ण प्रकटता हुई तो केवल ज्ञान कहते हैं, पर ऐसे इसमें इसको समाहित नहीं कर सकते एकदम। ठीक है, तो ये लक्षण भी नहीं बना सकते, केवल ज्ञान को भी लक्षण नहीं बना सकते, क्योंकि हमको थोड़ी है, पर फिर भी हम जीव है। ऐसे अव्याप्ति दोष नहीं होना चाहिए। अव्याप्ति दोष मतलब क्या? जो लक्ष्य के एक देश में ही पाया जाता है, लक्ष्य के सर्वदेश में नहीं पाया जाता, थोड़े ही अंश में पाया जाता है। मैंने काली लक्षण, गाय का लक्षण कालापन बताया, तो कुछ गायों में तो है ना, तो एक देश में पाया जाता है, एक देश में पाया जाना भी चाहिए, तब तो अव्याप्ति दोष है। हाँ, अव्याप्ति मतलब पूरी तरह से व्याप्त नहीं है, नहीं होना चाहिए, ये है ये दोष नहीं होना चाहिए। नहीं, देखो ये जैसे एक गोला बनाया हमने, ठीक है, उस गोले के अंदर आधी साइड को मैंने भर दिया और आधी साइड खाली है, तो इसको आप इमेजिन कीजिए, गोला मतलब है अपना लक्ष्य, ठीक है, और जो पार्ट को अपन ने कलर किया वो है लक्षण, तो आधा ही पार्ट कलर हुआ ना, पूरा पार्ट नहीं हुआ, इसलिए वो लक्षण कैसा है? अव्याप्ति, पूरे में व्याप्त नहीं है ना, पूरे में व्याप्त होना चाहिए। जब वो सर्कल पूरा भरेगा मतलब हमारे लक्ष्य में, पूरे लक्ष्य में पाया जाना चाहिए, हर एक गाय में कालापन होना चाहिए, तब कालेपन को हम गाय का लक्षण कह सकते हैं, वरना कालेपन को गाय का लक्षण नहीं कह सकते। ठीक है, तो अव्याप्ति दोष समझ में आया कि जो लक्ष्य के कैसे पाया जाए, एक देश में पाया जाए, संपूर्ण देश में नहीं मिलता, ये अव्याप्ति। ठीक है, अतिव्याप्ति होता है कि जो लक्ष्य में तो पाया जाता है और अलक्ष्य में भी पाया जाता है, मतलब सब में पाया जाए। हाँ, लक्ष्य मतलब अपन अगर ऐसा लक्षण बनाए, कोई ये लक्षण बनाया अपन ने कि आत्मा कैसा है, काले से समझा देता बैठ जाए। नहीं, इसको काले से भी समझा सकते हैं, पर एक सिर्फ बाहर भी और दूसरों में भी कालापन हो जाए, जैसे अपना तो ये एक वस्तु है, इसमें काला करना, उसके अलावा भी दूसरी चीज वस्तुओं में भी। हाँ, वो भी, मेरी बात सुनिए, देखिए अतिव्याप्ति दोष में क्या है, लक्ष्य में पाया जाता है और लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में भी पाया जाता है, तो लक्ष्य में भी पाया जाना चाहिए पूरी तरह से। अच्छा, लक्ष्मी पूरी तरह से हाँ, तब तो वो अव्याप्ति से अलग कहलाएगा ना, वरना कैसे अलग कहलाएगा? नाम से विदित होगा अति, अति मतलब लक्ष्य अपनी जो मोटो उसके अलावा भी हाँ, उसकी अति करता है, उसका उल्लंघन कर देता है, तो अति। तो देखिए वो, गाय की पूंछ होती है, हाँ, ये लक्षण अपन बना सकते हैं, जो पूंछ वाली है वो गाय, तो सारी गायों की तो पूंछ होती है। नहीं होती दूसरे है, जानवर की भी तो नहीं दूसरे जानवर की भी होती हाँ, है। तो वही तो अतिव्याप्ति दोष आएगा इस लक्षण में, ये कह रही हूँ मैं। हाँ, तो बाकी जानवरों की भी पूंछ होती है इसलिए, पर सारी गायों की पूंछ होती है ना, सारी गायों की पूंछ होती है ना। हाँ, तो इसलिए लक्ष्य में तो पूरा पाया जाना चाहिए और अलक्ष्य में भी पाया जाए, तब अतिव्याप्ति दोष आएगा। अगर आधा अधूरा पाया जाए तो अव्याप्ति दोष, और इसमें अंतर क्या रहेगा फिर, इसलिए अतिव्याप्ति। और असंभव दोष क्या है कि असंभव दोष, हाँ चलो, आत्मा का एक लक्षण बनाए अगर अतिव्याप्ति के लिए, तो आत्मा का लक्षण अगर बनाए अमूर्तिक, अमूर्तिक मतलब जो जिसको रूप नहीं है, जो दिखता नहीं है, ऐसा अमूर्तिक। यदि ये अपन आत्मा का लक्षण बनाए तो इसमें क्या दोष आएगा? सारी आत्मा तो अमूर्तिक है, सबकी आत्मा, सिद्ध भगवान की हो, हमारी हो, चाहे निगोदी जीव की हो, पर धर्म अधर्म आकाश काल ये भी तो अमूर्तिक है, ये भी तो अमूर्तिक द्रव्य है, इसलिए इसमें भी कैसा दोष आएगा? अतिव्याप्ति दोष आएगा। फिर असंभव, असंभव मतलब होता है जो लक्ष्य में पाया ही नहीं जाए, जैसे यदि आत्मा का लक्षण बनाया स्पर्श रस गंध वर्ण, तो आत्मा में किसी भी रूप से स्पर्श रस गंध वर्ण है क्या? नहीं, तो ये कैसा है? असंभव दोष है। गाय का लक्षण बनाए हम कि जिसके पास लंबी गर्दन होती है वो गाय होती है, तो कैसा लक्षण है? असंभव, कोई भी गाय के पास लंबी गर्दन नहीं होती, तो ऐसा लक्षण जो लक्ष्य में मिलता ही नहीं है उसको क्या कहेंगे? असंभव। तो कोई भी लक्षण बनाते तो उसमें अव्याप्ति नहीं होनी चाहिए, अतिव्याप्ति नहीं होनी चाहिए और असंभव, मतलब ऐसा लक्षण नहीं बनाए कि वो लक्ष्य में है ही नहीं,
ऐसा भी नहीं बनाया कि सिर्फ थोड़े में पूरे में नहीं है, और ऐसा भी नहीं बनाया कि पूरे में और दूसरे में भी। कैसा बनाना चाहिए फिर? ऐसा कि जो सिर्फ उसमें पाया जाए और उसमें पूरी तरह से पाया जाए, ना बाहर जाए ना अंदर जाए। मतलब उस सर्कल को अपने को ऐसे कलर करना है कि वो सर्कल के कलर बाहर भी नहीं जाना चाहिए और अंदर छूटना भी नहीं चाहिए, ऐसा कलर करना। उसको क्या कहेंगे हम? सम्यक लक्षण कहेंगे। वही लक्षण कैसा है? सम्यक। अब यहाँ पे जो आत्मा का लक्षण दिया है, क्या दिया है? चेतना लक्षण दिया है। पुरुष का लक्षण क्या दिया है? चेतना। अब इसको अपने को चेक करना है। चेतना मतलब क्या है? ज्ञान। तो क्या ज्ञान सभी आत्मा में पाई जाती है? पाया जाता। क्या आत्मा के अलावा किसी अन्य द्रव्य में ज्ञान पाया जाता है? क्या? अब आत्मा में ज्ञान पाया जाता है तो असंभव दोष कैसे आएगा? तो असंभव दोष से भी रहित है। मतलब ये लक्षण कैसा है? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, तीनों दोषों से रहित ऐसा लक्षण है। कौन सा? चेतना वाला लक्षण। ऐसा इसी की चर्चा अभी टीका में वो कर रहे हैं। देखिए टीका पढ़ते हैं। हाँ, टीका में सबसे पहले तो पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति, पुरुष शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है वो देखो पहले। पुरुषः चिदात्मा अस्ति, पुरुष है वह चैतन्य स्वरूप है। पुरु उत्तम चेतना गुण में सेते स्वामी होकर प्रवर्तन करे, उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष ये जो शब्द है ये बना कैसे? पुरु सेते इति पुरुषः। पुरु सेते, पुरु मतलब होता है चेतना गुण, ज्ञान गुण, ठीक है, पुरु। और सेते मतलब उसमें जो स्वामी होकर, सेते उसका स्वामी जो है, ज्ञान गुण का जो स्वामी है वो क्या कहलाएगा? पुरु सेते मतलब पुरुष। संस्कृत में व्युत्पत्ति पाई जाती है ऐसे। तो जो उत्तम ज्ञान गुण का स्वामी होकर प्रवर्तन करे, स्वामी होकर प्रवर्तन करे मतलब जिसको इस चीज का एहसास हो, जिसको इस चीज का भान हो कि मैं आत्मा हूं, ये जो ज्ञान गुण लक्षण कहा जा रहा है ये मेरा है, वही पुरुष कहलाए। जो उसको भूलकर बैठा है, ऐसा मिथ्या दृष्टि वास्तव में पुरुष कहलाने के लायक ही नहीं है। पुरुष तो उसको कहेंगे ना जिसमें पौरुष पाया जाए, जो पुरुषार्थ करे उसको पुरुष कहेंगे। अब जो पुरुषार्थ ही नहीं करे, जिसमें पौरुष ही नहीं पाया जाए, वो कैसे पुरुष कहलाए? इसलिए जो उसका स्वामी होकर प्रवर्तन करे, उत्तम चेतना गुण का, उत्तम ज्ञान गुण का, जिसको भान हो, जिसको ये पता हो कि मैं आत्मा हूं, वही वास्तव में क्या कहलाएगा? पुरुष। वरना दूसरे अन्य पुरुष जो भी, वैसे तो सब आत्मा पुरुष ही है, पर जो स्वामी होकर प्रवर्तन करे ये यहां पे मुख्य है। ज्ञान दर्शन चेतना के नाथ को पुरुष कहते हैं। नाथ मतलब स्वामी। तो ज्ञान दर्शन चेतना, जो ज्ञान दर्शन रूपी चेतना है, उसके नाथ को, उसके स्वामी को क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। यही चेतना अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन तीनों दोषों से रहित इस आत्मा का असाधारण लक्षण है। असाधारण मतलब क्या होता है? कि असाधारण मतलब जो चीज सिर्फ उसमें ही पाई जाए, कहीं दूसरे में नहीं, ऐसा लक्षण को क्या कहते हैं? असाधारण लक्षण। साधारण मतलब तो क्या? सामान्य, जो सब में पाया जाता है। जैसे सामान्य गुण होते हैं ना, अस्तित्व, वस्तुत्व, ये सारे गुण तो सब में पाए जाते हैं। जीव में भी है, पुद्गल में भी है, धर्म में भी है, अधर्म में भी, सारे ही द्रव्यों में ये गुण पाए जाते हैं। पर विशेष गुण, ये विशेष गुण को क्या कहते हैं? असाधारण गुण। असाधारण मतलब जो सिर्फ उसी द्रव्य में पाया जाए, किसी अन्य में नहीं पाया जाए, असाधारण लक्षण है। अव्याप्ति दोष उसे कहते हैं कि जिसका लक्षण कहा गया हो वह उसके किसी लक्ष्य में हो और किसी लक्ष्य में ना हो। गाय हमारा लक्ष्य था तो किन्हीं गायों में कालापन था, किन्हीं गायों में कालापन नहीं था। परंतु कोई आत्मा चेतना रहित नहीं है। कोई भी आत्मा, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी पर्याय में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी भाव सहित हो, वो चेतना से रहित नहीं होती। चेतना तो उसमें होगी ही होगी। यदि आत्मा का लक्षण रागादि कहे तो अव्याप्ति दूषण लगता है, क्योंकि रागादिक संसारी जीवों में है परंतु सिद्ध जीवों में नहीं है। इसलिए कैसा यहाँ पे रागादि में दोष आएगा? अव्याप्ति का दोष आएगा। देखिए दूसरा, अतिव्याप्ति, जो लक्षण लक्ष्य में हो और अलक्ष्य में भी हो उसे अतिव्याप्ति दूषण कहते हैं। परंतु चेतना जीव पदार्थ के अलावा किसी अन्य पदार्थ में नहीं पाई जाती, किसी भी अन्य पदार्थ में नहीं पाई जाती। यदि आत्मा का लक्षण अमूर्त कहे, अमूर्ति की चर्चा की थी अभी अपन ने, तो अतिव्याप्ति दूषण लगता है। कारण कि
जिस तरह आत्मा अमूर्तिक है उसी तरह धर्म अधर्म आकाश और काल भी अमूर्तिक है। तो इनमें वो लक्षण चला गया, इसलिए कैसा है, अतिव्याप्ति दोष लगता है। तथा जो प्रमाण में न आए उसे असंभव कहते हैं, मतलब जो अपना लक्ष्य था उसमें आए ही नहीं। चेतना जीव पदार्थ प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से जानी जाती है। यदि आत्मा का लक्षण जड़पना कहे तो असंभव दोष लगता है, कारण कि यह प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित है। यदि हम किसी आत्मा का लक्षण ऐसा बनाए कि ये आत्मा तो जड़ है, ऐसा लक्षण बनाए जिसमें ज्ञान ही नहीं है, जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, तो ऐसा लक्षण आत्मा में है ही नहीं, प्रत्यक्ष में ही बाधित है। इसलिए क्योंकि आत्मा जब सोता है, मतलब हम जब सोते हैं, आत्मा सोता है मतलब हम जब सोते भी है तब भी वो ज्ञान जागृत रहता है। सपने कैसे देखते हैं वरना, इसलिए वो ज्ञान हमेशा जागृत रहता है। इसलिए आत्मा कभी भी जड़ नहीं हो जाती। कभी कभी अतिशयोक्ति करके कह देते हैं कि जड़ के जैसी प्रवृत्ति हो रही है, मतलब हम सोते हैं तो सोकर कैसे हो जाते हैं जड़, क्योंकि सोते हुए ज्ञान नहीं हो पाता ना, वो सोते हुए सम्यक दर्शन नहीं हो सकता किसी को। ज्ञान तो रहता ही ना, ज्ञान रहता है, ज्ञान तो रहता है, पर सोते हुए कभी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए अब जब सम्यक दर्शन के हम योग्य नहीं है तब जड़ कहने में कोई दिक्कत भी नहीं है। बहुत सारी जगहों पे आचार्य देव कहते हैं कि तू जड़ के समान हो गया है, जड़ में एकत्व ममत्व कर रहा है, इसलिए कैसा है, जड़ ही है। पर ये द्रव्यानुयोग की मुख्यता से कहते हैं, पर कभी भी आत्मा जड़ हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होने लगे कि आत्मा पुद्गल रूप हो जाए और पुद्गल आत्मा रूप हो जाए तो पूरी विश्व व्यवस्था बिगड़ जाएगी। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप कभी भी नहीं होता। कैसे विश्व व्यवस्था बिगड़ जाएगी, तो देखिए, एक जीव पुद्गल रूप हुआ, ठीक है, एक जीव पुद्गल रूप हुआ, इसका मतलब पुद्गल भी धर्म रूप हो सकता है, धर्म अधर्म रूप हो सकता है, अधर्म आकाश रूप हो सकता है, आकाश काल रूप हो सकता है, काल जीव रूप हो सकता है। ऐसे एक में होते रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा कौन क्या है। डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे ना। तो किसका मोक्ष करे, किसको संसार में रखे, कौन कहाँ व्याप्त। अभी हमने इतनी अवगाहना ले रखी, अब मेरा मन हुआ कि मुझे अभी जीव इस द्रव्य से मुझे कंटाल आ रहा है, अब मुझे आकाश द्रव्य बनना है, मैं अचानक फैल जाऊं। पूरा आकाश तो कितना बड़ा है, ये लोकाकाश में तो फैला ही है, अलोकाकाश इतना बड़ा, और वो एक ही है, आकाश एक है, काल धर्म अधर्म एक है, एक एक। अब हम चाहे हम बनना है, मैं भी चाहती हूँ, कौतुकी भी चाहती है, आप भी चाहती हो, सब कैसे बन पाएंगे, एक ही तो है ना। तो ऐसी तो ऐसे क्या वो व्यवस्था नहीं बन पाएगी, कोई भी व्यवस्था नहीं बन पाएगी। तो ऐसी विश्व व्यवस्था जैसी चल रही है वैसी समान रूप से चल रही, इसलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप कभी परिणमित हो ही नहीं सकता। पर कितनी अजीबोगरीब बात है, हमारे धर्म में इतना कुछ लिखा हुआ है जिसको पहले जिस समय लिखा जब तो इतना विज्ञान था नहीं, तो भी कितनी सटीक लिखी हुई है। वो तब विज्ञान की जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि तब जो ज्ञान था वो इस विज्ञान से बहुत ही उत्कृष्ट लेवल का था। विज्ञान चल रहा है। अब आज का जो विज्ञान है वो तो पुद्गलों की ही स्टडी करता है, सिर्फ वो उसको जो देखता है उसकी ही पढ़ाई करता है वो। पर जो हमारा ज्ञान विज्ञान है, ये जो जिनागम है, ये अमूर्तिक चीज़ों की भी चर्चा करता है और मूर्तिक चीज़ों की भी चर्चा करता है। तो एक संपूर्ण विश्व व्यवस्था जैसी है वैसे। तो आत्मा कभी भी जड़ नहीं हो सकता, आत्मा का लक्षण हम कभी भी जड़पना नहीं बना सकते। बनाएंगे तो कौन सा दोष आएगा, असंभव दोष आएगा। देखिए, इस प्रकार तीन दोष रहित आत्मा का चेतना लक्षण है जो दो प्रकार की है। अब लक्षण तो पहले सिद्ध कर दिया, क्या लक्षण बनाया, चेतना, चेतना लक्षण ये सिद्ध कर दिया। अव्याप्ति नहीं है, अतिव्याप्ति नहीं है, असंभव नहीं है, मतलब कि कुछ आत्मा में पाया जाए और कुछ आत्मा में नहीं पाया जाए, ऐसा भी नहीं है। आत्मा के अलावा किसी अन्य में पाया जाए, ऐसा भी नहीं है, और आत्मा में तो पाया जाता ही है। ऐसा लक्षण कैसा है, चेतना ज्ञान लक्षण ऐसा है। अब वो जो चेतना है वो दो प्रकार की है, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। दो प्रकार की चेतना पाई जाती है, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना, जिसे हम सामान्य रूप से कहते हैं ज्ञानोपयोग और दर्शन उपयोग। उपयोग होता है दो प्रकार का। उपयोग मतलब जिसे हम सामान्य भाषा में कहें तो अपना ध्यान लक्ष्य, जिसे हम कहते हैं ना, आपका उपयोग नहीं मतलब आपका ध्यान नहीं है, तो अपना ये जो उपयोग होता है इसको दो प्रकार है। कौन कौन से, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। अब दर्शनोपयोग मतलब होता है सामान्य अवलोकन। सामान्य अवलोकन मतलब कि किसी भी चीज़ को हम जब जानते हैं
तो जानने के पहले उसकी सत्ता मात्र वो है, सिर्फ इतना जो अपने को एहसास होता है ना, इसको कहते हैं दर्शनोपयोग। इसमें कोई भी आकार, प्रकार, नाम, विशेषता कोई भी नहीं होती, सिर्फ उसकी मौजूदगी है, इसका एहसास होता है, इसको क्या कहते हैं? दर्शनोपयोग। हाँ, बस वो उसकी अस्थि है, हाँ सत्ता है, बस कुछ है ऐसा भी नहीं, मतलब कुछ है ये भी नहीं, सिर्फ उसकी सत्ता है। वो अपने को पकड़ में नहीं आएगा कि दर्शनोपयोग है क्या, हो जाता है हमेशा ज्ञान के पहले दर्शन, इसके विकल्प से भी आगे कुछ है, ये तो ज्ञानोपयोग में चला गया। अगर ऐसा एहसास हुआ अपने को कि कुछ है, मतलब ये ज्ञानोपयोग में चला गया, नहीं, वो ये आवाज गाना उच्चार जो है वो तो इसका वो भी ज्ञान, वो भी ज्ञान है। मति ज्ञान के भेद है वही अवग्रह, ये आवेदन। उसके भी पहले, अवग्रह के पहले एक सामान्य होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है, ये पकड़ भी नहीं आएगा तो उसको नाम कैसे देते हैं कि दर्शनोपयोग? होता है ना, इसलिए नाम देते हैं। अब बहुत सारी चीजें अपने पकड़ में नहीं आती है, कर्मों का आश्रव बंद हो रहा है, अनंत परमाणु हमेशा अपने पास आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे, आपको एहसास हो रहा है, तो नाम क्यों दिया है उसको? हो रहा है ना, इसलिए दर्शनोपयोग भी होता है, इसलिए उसको नाम दिया है। कोई भी ज्ञान हमें जब होता है दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है, बिना दर्शन के ज्ञान नहीं होता। मति ज्ञान जो होता है उसके पहले, मति ज्ञान की सबसे पहली स्टेप है अवग्रह, अब उस अवग्रह के पहले दर्शनोपयोग होता है, बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है, अपने को बिल्कुल नहीं, पकड़ में ही नहीं आए कैसे होता है, केवल ही ज्ञान गम्य है वो सिर्फ। हाँ, तो ऐसा होता है दर्शन चेतना, और उसके पश्चात जो भी कुछ है, फिर पंखा है, ऐसा है, वैसा है, जो भी है। वो चीज जानना है। अब इसको एकदम स्थूल रूप से देखें तो इसके लिए अपन जैसे गाड़ी से जा रहे हैं, तो गाड़ी से जाते हैं अपन लोग, तो गाड़ी में बैठकर हमें एकदम फास्ट गाड़ी चल रही तो बाजू से पेड़ गुजरते हैं, तो अपने को वो पेड़ दिखते ही नहीं, एकदम फास्ट में निकल जाते हैं, उसको भी ज्ञानोपयोगी कहेंगे। पर एक स्थूल रूप से उदाहरण देखें तो पेड़ है, ये क्या हो गया? ज्ञानोपयोग। और ये जो एकदम फास्ट में कुछ है वाला था वो क्या? दर्शनोपयोग, एकदम स्थूल रूप से। वैसे तो उसको भी ज्ञानी कहेंगे, कुछ है ये पता चला ये ज्ञानी, पर ज्ञान के पहले का जो सामान्य है उसको अपन दर्शन कहते हैं। सत्ता, बस सत्ता का एहसास होना, मैं कह रही हूँ ना, हवा का भी ज्ञान ही है अपने। दर्शन में बोलूं, दर्शन कोई नहीं पकड़ सकता, हाँ, और कोई भी ज्ञान होगा तो वो दर्शन पूर्वक ही होगा, बिना दर्शन के कोई भी ज्ञान नहीं होता। यदि उसके बिना होगा भी नहीं, और वो मालूम ही नहीं पड़ेगा। हाँ, उसकी बस एहसास होता है, और वो एहसास भी ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता, हो गया बस। ज्ञान का एहसास होता है, दर्शन का इतना पता नहीं चलता। जिसके द्वारा देखा जाए उसे दर्शन कहते हैं। कहाँ लिखा है? पापा उसमें देख रहे हैं मोबाइल। हाँ, दर्शन की एक परिभाषा ये भी पाई जाती है, जिसके द्वारा देखा जाए उसे। वैसे तो दर्शन का जो शाब्दिक अर्थ निकालता हो तो यही इतना कि जो अपनी आंखों से रखे, आंखों से दिखे नहीं। दर्शन शब्द का अर्थ होता है, शाब्दिक हाँ, दर्शन मतलब होता है देखना। हाँ, सिंपल, देखना मतलब दर्शन। अब वो यहाँ पे अर्थ अलग है, यहाँ दर्शन गुण की अपेक्षा से बात है। जैसे और कुछ है, बस अपने को ये भी नहीं पता है, ऐसा एहसास कुछ भी नहीं है, बना भी नहीं आ रहा ना वहाँ पे, तो शब्द है ही नहीं, उसको शब्द में नहीं, मतलब ध्यान नहीं हो, आप नहीं पकड़ सकते, बात खत्म, नहीं पकड़ सकते। चलो केवल क्या हाँ। देखेंगे इस बार। चलो ऐसा है वो, क्या है? दर्शन चेतना, गुण है ना ये दोनों, हाँ, ज्ञान और दर्शन, ज्ञान और दर्शन गुण। अब दर्शन गुण, श्रद्धा को भी अपन दर्शन गुण ही कहते हैं वैसे, पर यहाँ श्रद्धा की चर्चा नहीं, यहाँ ये देखने वाले की चर्चा है। देखना मतलब यहाँ पे देखना मतलब आंखों से देखने वाला देखना नहीं, ये देखना कैसा है? वो अस्थि रूप होने को ही देखना कहा है। वो जो स्टार्टिंग में सामान्य एक एहसास, अवभाषण था, अवलोकन था, उसको ही बस देखना कहा, ठीक है। वरना संस्कृत में मिलती है यही परिभाषा, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, जिसके द्वारा देखा जाता है उसे दर्शन कहते हैं। हाँ, देखिए यहाँ पे, जो पदार्थों को साकार रूप विशेषता से जाने उसे ज्ञान चेतना कहते हैं। साकार रूप, आकार प्रकार सहित और विशेषता से जाने उसको क्या कहते हैं? ज्ञान चेतना। और जो पदार्थों को निराकार रूप सामान्यतया देखे उसे दर्शन चेतना कहा जाता है। निराकार, कोई आकार नहीं, मतलब
इतना है, कोई आकार भी नहीं पहचान में आता, और एकदम सामान्य सत्ता, सामान्य मतलब सत्ता, सिर्फ सत्ता, उसको क्या कहते हैं? दर्शन चेतना कहते हैं। यही चेतना परिणामों की अपेक्षा से 3 प्रकार की। अब ये तो गुणों की अपेक्षा से 2 प्रकार की गई, ज्ञान गुण और दर्शन गुण की अपेक्षा से, ज्ञान चेतना और दर्शन चेतना। अब परिणाम, हमारे जो परिणाम होते हैं उस हिसाब से भी चेतना का परिणमन होता है। तो 3 प्रकार के परिणाम है, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। अब कर्म चेतना क्या होता है? देखिए यहाँ पे परिभाषा देखते हैं। जब यह चेतना, पहले कर्म चेतना की देख लेते हैं। जब रागादि कार्य रूप से परिणमित करती है तब कर्म चेतना कहलाती है। जब भी हम, सामान्यतः ये कर्म चेतना किसमें पाई जाएगी? मिथ्या दृष्टि जीवों में। हमारी चेतना कैसी है? हाँ, कर्म चेतना ही पाई, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दोनों पाई जाती है। हाँ, कर्म चेतना मतलब कि जब हम कर्म रूप से परिणमन करते हैं, कर्म रूप से मतलब कर्म कौन से? भाव कर्म, राग द्वेष मोह और क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति, ये सारी जितनी भी कषाय है, इन कषाय रूप से जब हम परिणमन करते हैं तो वो क्या कहलाएगी? कर्म चेतना। वो चेतना, अब हमारी चेतना, हमारा ज्ञान, हमारा आत्मा तो कैसा है? जैसा का वैसा ही है, पर वो आत्मा का परिणमन किस रूप से हो रहा है? कर्मों के रूप से हो रहा है। उसका परिणमन ऐसे हो रहा है कि हमारे पास कर्म आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, तो वो कैसी चेतना कहलाएगी? कर्म चेतना। अभी मिथ्या दृष्टि अवस्था में यही चेतना मुख्य है। कौन सी? कर्म चेतना, क्योंकि निरंतर अपनी यही भाव चल रहे। 2 धारा कही जाती है, एक कर्म धारा और एक ज्ञान धारा। तो अभी हमारी कैसी चल रही? कर्म धारा, कर्म धारा निरंतर, हमारा चिंतन भी कर्मों का ही चलता है, हमारी क्रियाएं भी कर्म रूपी होती है, और इसलिए अभिप्राय भी वैसा ही पड़ा। तो पूरा अपना क्या चल रहा है? अभी कर्म चेतना ही चल रही है। फिर होती है कर्म फल चेतना। कर्म फल चेतना भी अपनी निरंतर चलती। क्या होती है कर्म फल चेतना? कर्म का कोई उदय आया और अपने उस पर रिएक्ट कर दिया, ये कर्म फल चेतना। कर्म के फल में जो चेतना परिणमित करे उसको क्या कहेंगे? कर्म फल चेतना। कोई पाप का उदय आया तो हमने दुख व्यक्त किया, ये कौन सी? कर्म फल चेतना। कोई पुण्य का उदय आया तो हम खुश हुए, हमने हर्ष व्यक्त किया, ये कौन सी चेतना? कर्म फल चेतना। कोई भी उदय आए, अंतराय का उदय आया, आयु का उदय चल रहा है, जैसे ये मनुष्य गति का उदय चल रहा है, तो हम निरंतर वो मनुष्य गति के अनुरूप परिणमन कर रहे हैं। जो जैसा जैसा उदय चलता है हम वैसे वैसे रूप परिणमित करते, तो हम कैसे? कर्म फल चेतना के अधीन। हमारी चेतना